नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। बच्चों आज मैं कक्षा चौथी से पाठ 10 नकल पाठ पढ़ाऊंगी आपको और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको लिखवाऊंगी। नकल जिस तरह से हम बच्चों पाठ के नाम से समझ रहे हैं कि हमें किसी का नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग गुण दे के बनाया हुआ है, तो हमें किसी की भी कॉपी करनी नहीं चाहिए। अगर मछली को पानी में तैरना सिखाया है तो हाथी को बहुत भारी भारी वस्तुएं उठाने के लिए सिखाया है और पक्षी को आसमान में उड़ना सिखाया है। क्या मछली आसमान में उड़ सकती है? नहीं। क्या पक्षी पानी में तैर सकता है? नहीं। वेरी गुड बच्चों। क्या चींटी भारी वस्तु उठा सकती है? नहीं। क्या हाथी जो है वो चींटी के जैसे जमीन में घुस के रह सकता है? नहीं। वही भगवान ने सबको अलग अलग गुण दे के बनाया है। तो कभी भी आप ये सोचो कि भगवान ने आपको धरती पर क्यों जन्म दिया है, आपको क्या गुण दे के बनाया है, जो गुण का उपयोग करके आपको समाज में कुछ अच्छा करना है। ज़िंदगी में जब भी फुर्सत मिले एक चीज़ हमेशा सोचना कि भगवान ने तुम्हें जन्म क्यों दिया है, क्यों तुम्हें मनुष्य बनाया है, क्यों तुम्हें जीव जंतु नहीं बनाया। मनुष्य बनाया मतलब अच्छा किया है ना भगवान ने, तो कुछ अच्छा काम करने के लिए बोला होगा। तो अब वो सोचो कि क्या अच्छा काम करना है। मुझे सबसे पहले हमको किसी की नकल नहीं करनी है, हमें अपने अंदर छिपे हुए गुण को निकालना है और उसका उपयोग करके दूसरों की मदद करनी है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, ठीक है। इंसान वही अच्छा है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की मदद करे। वो मदद हम कहाँ से शुरू करेंगे? अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, पास पड़ोस में, फिर से आप आगे बढ़ोगे गांव, नगर, देश, राष्ट्र, विश्व। इस तरह से होती है सेवा, ठीक है। तो इस पाठ में बच्चों ये दिखाया गया है कि हम लोग विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पे, रेडियो पे या बैनर पोस्टर लगा रहता है, हमको लगता है वो चीज़ बहुत अच्छी है, लगता है ना। वही लो मम्मी, वो साबुन का ऐड ना वो वाली हीरोइन करती है, वो लाओ, मैं उससे गोरा हो जाऊंगा, मैं गोरी हो जाऊंगी। ऐसा होता है नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने अपना क्रीम पाउडर लगा के बनाया है। जैसा अगर हमको ये है कि हमको अच्छा नहीं बनाया है भगवान ने, तो ये किसकी इंसल्ट है? भगवान की। क्योंकि अगर तुम कोई ड्राइंग बना के लाओ मेरे पास, अगर मैं कह दूं कि तुम्हारी ड्राइंग मुझे पसंद नहीं आई, तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो इस तरह से भगवान भी एक चित्रकार हैं, उन्होंने अपनी ड्राइंग बनाकर तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तो कभी ये नहीं सोचो कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। कोई कुछ किसी को कहता भी है तो सीधे कहो मैं भगवान की रचना हूँ, मुझे भगवान ने बनाया है। अगर कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो वो भगवान को बुरा कह रहा है। और बच्चों कभी विज्ञापन के पीछे मत जाना। जो चीज़ ओरिजिनल है, जो चीज़ किसान बना रहे हैं वही खाओ। कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा क्या पीना चाहिए? पानी और रस, आम रस और बेल का रस होता है, नींबू रस और गन्ना जूस। समझ में आया ना बच्चों? जो चीज़ प्रकृति हमें देती है वो चीज़ करो, नकल मत करो। साबुन मतलब किसी के पीछे मत भागो। अगर हम बेसन में दही और हल्दी मिला के नहाएंगे ना, तो वो साबुन से ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। तो उतना ही किसी को देख के नकल करो जो हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन लाए। चलो अब हम पाठ पढ़ेंगे। प्रशांत की परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी। वह दूरदर्शन पर विज्ञापन देख रहा था। पिताजी ने पूछा, क्यों प्रशांत? परीक्षा के लिए तैयार हो? प्रशांत बोला। हाँ पिताजी। पेंसिल ले ली, जूते पॉलिश कर लिए, कपड़ों की इस्त्री हो गई,
कपड़ों की इस्त्री हो गई। पानी की बोतल भी भर ली है। पानी की बोतल भी भर ली है। पिताजी बोले शाबाश बेटे। पिताजी बोले शाबाश बेटे। बेटे तो नहीं लिखा है इसमें, बेटा। वेरी गुड। इसलिए अगर टीचर कहीं कुछ छोड़ रही है तो भी आप बताओ, नकल मत करो, मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। माँ बोली बेटा देख, कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। प्रशांत सिर खुजलाते हुए बोला। प्रशांत सिर खुजलाते हुए बोला। माँ सब कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया है। बस थोड़ी सी कुछ बस थोड़ी सी बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। गुस्से से माँ बोली। गुस्से से माँ बोली। हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो। हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो। प्रशांत सहमते हुए बोला। प्रशांत सहमते हुए बोला। माँ मुझे विज्ञापन अच्छे लगते हैं। माँ मुझे विज्ञापन अच्छे लगते हैं। परीक्षा का दिन था। परीक्षा का दिन था। पिताजी स्थिति संभालते हुए बोले। पिताजी स्थिति संभालते हुए बोले। अच्छा प्रशांत, अच्छा प्रशांत, तुम्हें कौन सा तुम्हें जो विज्ञापन अच्छा लगता है, तुम्हें जो विज्ञापन अच्छा लगता है, उसकी वैसी ही नकल करके दिखाओ। उसकी वैसी ही नकल करके दिखाओ। प्रशांत गड़बड़ा गया। प्रशांत गड़बड़ा गया। बोला पिताजी, बोला पिताजी, मैंने कोई भी विज्ञापन इतने ध्यान से नहीं देखा है। इतने ध्यान से नहीं देखा है। पिताजी बोले। पिताजी बोले। बेटा जो भी काम करो, ध्यान से करो। ध्यान से करो। पढ़ाई भी ध्यान और एकाग्रता से ही करनी चाहिए। परिश्रम और लगन से पढ़ोगे तो परीक्षा भी खेल विज्ञापन जैसी ही मनोरंजक लगेगी। प्रशांत पिताजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। माँ बोली, बेटा चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। सभी विज्ञापन हमेशा सही नहीं होते। अतः तुम्हें सही गलत विज्ञापन की पहचान भी होनी चाहिए। पिताजी बोले, विज्ञापन भी एक कला है। तुम भी यह कला सीख सकते हो। प्रशांत बोला। पिताजी मेरी आंखें खुल गई हैं। अब तो आप मुझे पाठशाला पहुंचा दें। सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। ये देखो बच्चा बैठा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ परेशान हो रही है कि बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं। बच्चा विज्ञापन देख रहा है, एडवर्टाइजमेंट, वो भी ध्यान से नहीं।
मैंने भी बच्चों आप लोग को बोला था ना विज्ञापन की नकल करके बताओ, किसी ने भी नहीं की ना, क्योंकि तुम लोग वो भी ध्यान से नहीं करते हो। वही उसके पिताजी ने कहा प्रशांत के कि जो काम करो उसको ध्यान से करो। कल सब लोग विज्ञापन की नकल करके आओगे सीख के, एक एक विज्ञापन। ओके, ये देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसका मैंने नाम लिखा है विज्ञापन से संबंधित। आप लोग ये सारे चित्रों के एक एक विज्ञापन मुझे सीख के आएंगे। अपने मन से बताइए बच्चों, विज्ञापन मुझे टीवी का नहीं चाहिए कि टीवी में हीरोइन कैसे दे रही, हीरो कैसे दे रहे। मुझे बादल, सुंदरी, रिया, ये लोग अपने मन से अपने साबुन का, अपने केश तेल का, कि जो तुम बना रहे हो ऐसा इमेजिन करो कि तुमने साबुन बनाया है, तुमने टूथपेस्ट बनाया है, उसमें क्या मिलाया है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। ये इस तरह का विज्ञापन सब लोग लिखेंगे, बनाएंगे और एक्टिंग करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। आगे ये देखो बच्चों, प्रश्नोत्तर है। प्रश्न आप लिखो, मैं आप लोगों के लिए उत्तर लिखकर लाई हूँ जिसे आप लोग अच्छे से याद करिए। ये देखो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है ये देखो, ये सेकंड प्रश्न का उत्तर है ख का। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों ग का। अब ये घ का उत्तर है बच्चों। प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर यहाँ से देखकर लिखिए ध्यान से, और प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। और ये लास्ट प्रश्न है अंग का। प्रश्न लिखिए और उत्तर याद कीजिए। थैंक यू बच्चों।